जे एडवांस 2019 पेपर 2 के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन पूछा है और न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा है, जहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही करने पर 3 मार्क्स हैं, गलत करने पर 0 हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और फिर भी इसके अंदर सही करने पर +3 है। लेकिन स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग नहीं, थोड़ा बहुत इसके अंदर रिस्क लेंगे, पर अप टू 2 डेसिमल तक इसका आंसर हमें मार्क करके बताना है, डेसिमल के बाद भी। स्टूडेंट्स का करेक्ट रेस्पॉन्स क्या रहा आप देख सकते हैं, 13,000 स्टूडेंट ही हैं बस पूरे देश में जिन्होंने इसको सही किया। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर जो वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं सवाल पूछे जाएंगे सर, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है। मैं ये बता दूँ, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैं क्लास में हम करवाते हैं, थ्योरी लेक्चर में ही करते हैं। फिर भी 13,000 स्टूडेंट ही हैं इसको सही करने वाले। गलत करने वाले आपके पास से 1,16,000 है। 31,000 ने तो अटेम्प्ट ही इस क्वेश्चन को नहीं किया। सो लेट्स फिगर आउट करते हैं क्या इसके अंदर ऐसा पूछा गया है। सो वी आर टेकिंग दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। यहाँ पे आप जाएंगे तो 3 आपके पास है रूट कॉस थीटा है। यहाँ से आपके पास बनता है रूट कॉस थीटा, यहाँ आपके पास है रूट साइन थीटा, पावर है 5 डी थीटा। लेट्स मार्क इट एज ए नंबर 1 कंडीशन। ठीक है, फिर यहाँ पर हम किंग रूल अप्लाई करते हैं कि लेट्स रिप्लेस थीटा एज a + b माइनस थीटा से, जो आपके पास से बनेगा π/2 माइनस थीटा। बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये। जब आप कॉस के साथ इसको रिप्लेस करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास से चेंज होकर बन जाएगा साइन थीटा, और वहीं पर जो साइन 90 माइनस थीटा वाला डेटा है वो बन जाएगा कॉस थीटा। पावर है 5, ये है डी थीटा। सिंप्लीफाई कर रहा है इसको, आगे पहुंचते हैं 0 से π/2। यहाँ 3 है आपके पास से डेटा आया, जैसा मैंने बोला रूट साइन थीटा, रूट साइन थीटा, रूट कॉस थीटा, पावर 5 डी थीटा। दिस इज कंडीशन नंबर 2 एंड वी आर एडिंग बोथ ऑफ देम 1 and 2। तो आपके पास डेटा बनता है 2i, 0 से π/2 है, रूट कॉस थीटा है, रूट साइन थीटा है, रूट साइन थीटा है, रूट कॉस थीटा है, पावर है 5 एंड इट इज डी थीटा। ठीक, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड वी आर हैविंग दिस एज 1/2। कई बार ये कॉमन मिस्टेक करते हैं कि 2i के 2 फैक्टर को भूल जाते हैं, तो पहले लिख लेते हैं हाफ आएगा, और 3 भी आपके पास पहले से लिखा गया है। 0 से π/2 वी आर हैविंग 3, एक टर्म कैंसिल है, रूट साइन थीटा प्लस रूट कॉस थीटा, पावर बचेगा 4 डी थीटा। दिस इज द टर्म। ठीक है, अब देखिए कॉस है, साइन है, यहाँ पर अगर हम कॉस रूट कॉस थीटा को कॉमन अगर लेने की सोचते हैं, जो 3/2 है, 0 से लेके π/2 अगर आपने बनाया, दिस इज डी थीटा। तो ये जो कॉमन आप लेंगे ना, तो रूट कॉस थीटा पर पावर रहेगा 4, और वहीं जब ये डिवाइड में जाएगा तो ये डेटा बनेगा आपके पास है रूट tan थीटा प्लस 1 पावर 4, जो हमारे पास से आकर बनने वाला है। बिकॉज ये कॉस थीटा है, हाफ पावर स्क्वायर बनेगा, यहाँ आके आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाएगा, और ये डेटा हमारे पास है रूट tan थीटा प्लस 1 पावर 4। अब tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की कितनी अच्छी रिश्तेदारी है सब बच्चे जानते हैं। इसको देखकर कई सारे स्टूडेंट्स अभी बनाने लग जाएंगे, सर रूट tan थीटा प्लस 1 को टी पुट कर देते हैं। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट रूट tan थीटा प्लस 1 एज टी। इस पूरे डेटा को रखा हमने, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास से आता है tan थीटा को हम लिख सकते हैं t-1। यहाँ से आप जाएंगे तो ये t-1 का है स्क्वायर। डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज 2 times t-1 dt। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज होती है वहाँ पर। तो इफ थीटा इज 0 तो आपके पास है t का वैल्यू 0 + 1 यानी 1 बनेगा, और थीटा हम π/2 तो रख नहीं सकते, π/2 से थोड़ा कम रखेंगे तो tan 90 माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। सब्स्टिट्यूशन के बाद ये इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज इन्फिनिटी। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 2 times
t माइनस 1 dt, और ये डेटा आपके पास है t है, दिस इज कमिंग एज t पावर 4। 1 से इन्फिनिटी है, थोड़ा सा आप इसको देखिए क्या लिखेंगे, ये t माइनस 1 जो है ना, इट इज एक्चुअली t देन देयर इज अ माइनस साइन। अब ये डेटा आप बना दीजिए, यहाँ बनेगा t पावर -3, यहाँ बनेगा t पावर -4, क्योंकि हमें ये इंटीग्रेशन निकालना है, उस डेटा का ज़रूरत है और अप टू 2 डेसिमल तक इसको निकालना होगा। सो t से एक बार बनेगा, क्यूब बनेगा, t पावर -4 है। सो लेट्स सी फर्दर क्या अपने पास बनता है, -2 अपॉन -2, -3 अपॉन -3, 1 टू इन्फिनिटी इज द इंटीग्रेशन। ठीक है, आइए बनाते हैं इस डेटा को। इंटीग्रेशन हमारे पास है 3, सिंप्लीफाई करते हैं, -1 अपॉन 2t स्क्वायर, माइनस पावर नीचे ले आएंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1/3t क्यूब एंड इट इज 1 टू इन्फिनिटी। डेटा रखेंगे 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ 3 है, आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ये सब तो इन्फिनिटी में चला जाएगा जो कि 0 बनेगा। इट इज 1/2 एंड इट इज 1/3, ये डेटा आपके पास है, दिस इज 0। वी आर हैविंग 6, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास है -3 एंड +2, इट इज 1/6 जो आपके पास से आता है 1/2। फाइनल इंटीग्रेशन वी आर हैविंग एज 0.5, तो इसका आंसर हम मार्क करेंगे 0.5। दिस इज 0.5 इज द फाइनल आंसर। 13,000 स्टूडेंट ही ऐसे थे जिसको बना पाए थे। आई होप आप भी इस लेवल तक जरूर पहुंचेंगे। ढेर सारे सवाल कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में मेरे इसके ऊपर दिए हुए हैं, बुक के अंदर भी, लेक्चर्स में आपको दिख जाएंगे। अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। देखो, इंटीग्रेशन को महारत हासिल करने का एक तरीका है, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन कब क्या पुट कर देते हैं, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा भी है। तो इसको सीक्वेंशियली पढ़ोगे ना कि अच्छा ऐसा हो तो ये करते हैं, ऐसा हो तो ये करते हैं, तब सोच पाओगे। रैंडम तरीके से करोगे तो फिर एक अप्रोच नहीं बन पाएगी। तो अप्रोच बनाने के लिए आपके टीचर का योगदान बहुत बड़ा है कि किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो कीप लर्निंग।